नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक बार वीडियो को सभी को शेयर कर दें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मानव शरीर की क्रियाएं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है आपका, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो है सो दो बार विकसित होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से है। किससे है? हृदय से है। नेक्स्ट है, पेस मेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। नेक्स्ट है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो हृदय से है। नेक्स्ट है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब अन्य ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो धमनी के। नेक्स्ट है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो घट जाता है। ठीक है, जब हम लोग सोते हैं तो क्या होता है? ब्लड प्रेशर या रक्त का बहाव जो है स्लो हो जाता है। नेक्स्ट है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना है? तो 7.4 होता है। ठीक है, अगर 7 रहता तो उदासीन रहता, और 7 से इधर आइएगा तो अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, और इधर जाइएगा तो 14 तक। ठीक है, तो ये क्षारीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो 80 से 82%। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? तो लोहा है। नेक्स्ट है, रक्त के शुद्धिकरण कहाँ पर होता है? तो किडनी में होता है। कहाँ पे? किडनी में होता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अधिकतम पोषक तत्व कहाँ रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है, जो भोजन को पचाता है। नेक्स्ट है, पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों, मानव के अमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। X है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? डायलिसिस। नेक्स्ट है, पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो इम्यूनो अम्ल में बदल जाते हैं। नेक्स्ट है, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो यकृत है दोस्तों। नेक्स्ट है, पीत किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, पीत जमा होता है तो पित्ताशय में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है तो 120 mm बटा 80 mm। नेक्स्ट है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, समान जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब बार धड़कता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है। नेक्स्ट है, रक्त में लाल रक्तकण किसके कारण बनता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण बनता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में होता है तो क्या होता है? लोहा होता है। नेक्स्ट है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट प्रश्न है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन को ले जाना। अगला प्रश्न दोस्तों, किसकी सहायता रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाओं द्वारा। किसके द्वारा? लोहित कोशिका द्वारा। दोस्तों, अगर आप रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, रेलवे, एसएससी, किसी भी एग्जाम की, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ठीक है, टेक्नीशियन, सभी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, तो आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिए। नेक्स्ट है,
जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रवेश होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या है? शरीर का रक्षक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं की जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। नेक्स्ट है पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? आकिरित करता है। कौन करता है? लीवर करता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न देखिए, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा द्वारा होता है। अगला है उच्च उत्तांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या, तो आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। नेक्स्ट है सफेद रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। नेक्स्ट है मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी। कितनी निकलती है? 31 जोड़ी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो कशेरुक रज्जु में। नेक्स्ट है स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो अकृत में। कहाँ? लीवर में बनता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आवर्तु ग्रंथि। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि आवर्तु ग्रंथि। नेक्स्ट है मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। नेक्स्ट है गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है? तो नेफ्रॉन है। नेक्स्ट है किसकी कुंस क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? तो आवर्तु ग्रंथि के कारण। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हिपेरिन के कारण मनुष्य में शरीर के अंदर खून नहीं जमता है। नेक्स्ट रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा। नेक्स्ट एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। क्या करता है? बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न देखिए, आयोडीन युक्त हार्मोन है? थायरॉक्सिन है। क्या है? थायरॉक्सिन। नेक्स्ट मानव के श्वेत रक्तकण डब्ल्यूबीसी का व्यास कितना होता है? तो 0.007 mm। नेक्स्ट अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो वीर्य की क्रिया को। नेक्स्ट स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए। श्वेत ग्रंथियां जिससे पसीना निकलता है उस शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है समानता निषेचन होता है तो गर्भाशय में होता है। कहाँ होता है? गर्भाशय में। अगला है एमनियोसेटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का, कि भ्रूण का लिंग जो है सो मादा है या पुरुष है। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवीर ग्रंथि द्वारा। किससे? अधिवीर ग्रंथि द्वारा। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रीनल ग्रंथि से। नेक्स्ट है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि? तो पिट्यूटरी ग्लैंड है। क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला प्रश्न गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो विंडासन के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, स्त्रियों के नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबोक्टोमी। नेक्स्ट है गाय भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ऑक्सीटोसिन। ये गाय के थनों से दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन का प्रयोग किया जाता है। और यही चीज हम लोग जो खाते हैं बैंगन, ठीक है, बैंगन कद्दू कोहड़ा जो भी, तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। सुबह अगर ये जो है सो अगर 100 ग्राम का है रात में, तो आज इसमें ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दे दिया जाता है तो कल कम से कम 150 से 200 ग्राम हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन है तो TSH है। अगला प्रश्न देखिए, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो तांबा होता है। नेक्स्ट है एक वयस्क पुरुष के लिए समान
हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त है 14.5 ग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का समान तापमान होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथोबिन का संबंध है? तो रक्त जमाव से है। नेक्स्ट, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो आवर्तु या थायराइड ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि, देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रिनल ग्रंथि को लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। और नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो दंतवलक। ठीक है। नेक्स्ट है, किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। यही है कि इसी के बढ़ने से इंसुलिन ग्लूकोज के बढ़ने से जो है ना, अगर ये पेनक्रियाज अगर नहीं लेता है, ठीक है, उसकी खपत नहीं करता है तो शुगर हो जाता है। नेक्स्ट है, और वो ब्लड में मिल जाता है। इंसुलिन उत्पादित होता है पेनक्रियाज द्वारा। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? 0.003% होता है। यहाँ लगभग दे दिया 4%, ये गलत है। ठीक है, ओ सॉरी, 1 मिनट दोस्तों, इतना वायुमंडल में है, लेकिन यहाँ बोल रहा है हमारी छोड़ी हुई सांस में हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितना है। तो हम लोग तो लेते हैं इतना, लेकिन छोड़ते हैं ये 4%, ये सही है। ठीक है, ये मैंने मिस्टेक से किया, इसके लिए सॉरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, हृदय वंचित है इच्छिक पेशी से। नेक्स्ट है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो तलुआ पर सबसे अधिक मोटी होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तब ये दोस्तों त्वचा होगा। क्या होगा? ये त्वचा होगा। ठीक है, त्वचा। नेक्स्ट है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। कोई अगर गोरा होता है, कोई काला होता है, तो उसका कारण ये मेलानिन है। ठीक है, मेलानिन के कारण ही त्वचा का रंग होता है। नेक्स्ट है, कंडरा या टेंडन जोड़ता है किसको? पेशी को हड्डी से। ठीक है, और हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो लिगामेंट जोड़ता है। कौन जोड़ता है? लिगामेंट जोड़ता है। लिगामेंट जोड़ता है। कंडरा जो टेंडन जो है सो पेशी को, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। और अगर पूछ दे हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? तो लिगामेंट जोड़ता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से? तो अधिविक ग्रंथि है। अगला प्रश्न देखिए, आदमी के कंठ के किस भाग को आवर्तु ऊर्ध्व कहा जाता है? तो थायराइड उपस्थिति को कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 से 1400 ग्राम। ठीक है, 1350 से 1400 ग्राम। इसको ध्यान दीजिएगा, चाहे 1400 रहेगा चाहे 1350 रहेगा, या दो रहेगा, इस तरह से रहेगा 1350 से 1400 ग्राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है ऊरु अस्थि। तो ये क्या है सबसे लंबी अस्थि? तो फीमर। क्या है? फीमर। फीमर तो कहाँ है ये? जांग में। कहाँ है? जांग में। नेक्स्ट है, मुक्ता इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है, यानी कोशिकाओं में तरल के कारण। नेक्स्ट, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा निम्नलिखित में किस भाग से तुलना की जाती है? तो फिल्म से की जाती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो कैल्शियम की होती है। अगर यह कैल्शियम नहीं रहेगा दोस्तों तो यहां पर क्या रहेगा? थ्रोम्बोबिन रहेगा या फाइब्रिनोजोन रहेगा। क्या रहेगा? थ्रोम्बोबिन या फाइब्रिनोजोन। ठीक है, नेक्स्ट है, मनुष्य में समान निरंतर
रुधिर शर्करा का स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है तो 80 से 100 mg। नेक्स्ट, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर है 140 से 180 mg होता है। नेक्स्ट, अधिक किसी व्यक्ति के रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो दीर्घ अस्थि में। नेक्स्ट है, स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है ताप नियमन से। ठीक है, यानी जो है जिससे पसीना ग्रंथि है जिसे बोलते हैं, तो वो क्या करता है? शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कक्ष की संख्या 4 है। मानव हृदय के कक्ष या चैम्बर की संख्या कितना है? तो 4 है। नेक्स्ट है, मधुसूदनी इंसुलिन अंतःस्राव एक ग्लाइकोलिपिड है। क्या है? ग्लाइकोलिपिड है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां फिबुला टिबिया है। क्या है? फिबुला टिबिया है। नेक्स्ट है, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूटेरस। अगला प्रश्न देखिए, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बुद्धता होती है ऑक्सीजन के लिए। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो एड्रीनल ग्रंथि करती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है? तो परावट्टु हार्मोन। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिम को निषेचित करता है? तो डिम्बवाहिनी नली में। डिम्बवाहिनी नली में। नेक्स्ट है, जब वीर्य कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? रक्त में नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ जमा होता है। अगला प्रश्न देखिए, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो समानता उसका रक्तचाप क्या होता है? तो घट जाएगा, ऑटोमेटिक है। ठीक है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? तो वह दंत से होता है। नेक्स्ट है, किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और उसे छोड़ती है? तो प्रसरण के दौरान। नेक्स्ट है, कौन सा एक अंग वसा का भंजन कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? आकृत करता है। कौन करता है? आकृत या लीवर, एक ही चीज है। नेक्स्ट है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो मस्तिष्क से संबंधित है। एक है होता है दोस्तों अल्जाइमर होता है। तो अल्जाइमर में क्या होता है कि भूलने की बीमारी है। क्या है? अल्जाइमर क्या है? मस्तिष्क से संबंधित है और वो भूलने की बीमारी हो जाती है उसमें। नेक्स्ट है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। क्या है? प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन की शक्ति होती है? तो मस्तिष्क में, मस्तिष्क की कोशिकाओं में। किस मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? केवल तांत्रिक प्रकारों का अवसान होना चाहिए। अब फिर रक्त समूह दोस्तों, क्या है? रक्त समूह। रक्त समूह देखिए, यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए, माता का रक्त वर्ग ओ हो तो बताइए उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो ओ होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? तो ए, बी या बी कर सकता है। ठीक है। लेकिन क्या है, माइनस बी जो है, माइनस जो बी होता है ये किसी को भी चढ़ाया जा सकता है बिना जांच किए हुए। जब देखिएगा एक्सीडेंट होता है तो जांच कर करके नहीं रहेगा डॉक्टर। ठीक है। तो ये माइनस जो बी होता है, ठीक है, उसको चढ़ा देता है, यानी बी नेगेटिव। क्या होता है? बी नेगेटिव। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ हो तो उसके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग कौन सा होगा? तो ए या बी होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस कहा जाता है। इसका कारण क्या है? पिता का आरएच तथा माता का आरएच होना। नेक्स्ट है, दोनों एक ही आरएच होगा, दोनों का प्लस, एक का प्लस होगा और एक का माइनस होगा तो बच्चा जो है सो डेथ कर जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, ए बी रक्त वाले व्यक्ति के सर्वाधिक ग्राही कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड अभाव होता है। नेक्स्ट सर्वग्राही, ठीक है, यूनिवर्सल कौन से रुधिर वर्ग को कहा जाता है? तो ए बी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन सा रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर होता है? तो ओ होता है। नेक्स्ट है, यदि किसी पुरुष का वर्ग रक्त वर्ग ए बी तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो तो उनकी संतानों में कौन सा रक्त हो सकता है? तो ओ हो सकता है। कौन सा? ओ हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, मानव रक्त की श्यानता का कारण है रक्त में प्रोटीन। नेक्स्ट है, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करता है, रोगों से शरीर को बचाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं तीसरा नंबर, मानव अस्थियां। क्या है? मानव अस्थियां। चलिए अब देख लेते हैं मानव अस्थियां। ठीक है, पूरा बायोलॉजी एक ही वीडियो में मैं समाप्त करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पे बने रहे और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो सभी को जानते हैं 300 हड्डियां, 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 300 होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो 8 होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? यानी 12 जोड़ी होती है। यानी टोटल कितना होता है? 24 होता है। इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक। ठीक है, इधर से एक, इधर से एक, इधर करके जो है सो ये जो है कितना हो जाता है? 12 जोड़ी। 12 जोड़ी यानी कितना हो गया? 24 ठो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े की अस्थि। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है? अस्टेपिस्ट है। कौन है? अस्टेपिस्ट है। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर है, और जो कहाँ पाई जाती है? जांग में। कहाँ? जांग में पाई जाती है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। नेक्स्ट है, तिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांग की जो होती है हड्डी, ठीक है, वो सबसे लंबी होती है, जिसे फीमर कहा जाता है। क्या? फीमर। नेक्स्ट है, वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? तो कैल्शियम की कमी हो जाता है शरीर में, ऑटोमेटिक। सभी को जानते हैं कि शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसके कारण जो सो हड्डियां कमजोर हो जाती है। नेक्स्ट है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो 29 हड्डी होती है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है। अब देखते हैं स्वास्थ्य और पोषण। एथलीट को किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से। किससे? कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या? ग्लूकोज और अपक्षय। ठीक है, ग्लूकोज का अपक्षय। यानी जब कोई धावक दौड़ता है तो देखिएगा घुटना के नीचे बैक साइड में दर्द करने लगता है। तो दर्द करने लगता है तो क्या होता है? ग्लूकोज का अपक्षय हो जाता है और लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है। नेक्स्ट है, रक्त ग्लूकोज स्तर समानता व्यक्त किया जाता है भाग प्रति मिलियन में। अगला प्रश्न देखिए, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। और सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में मिलता है? तो सोयाबीन में मिलता है दोस्तों। ठीक है, सोयाबीन में। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। नेक्स्ट है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो प्रोटीन है। नेक्स्ट है, जैविक सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, तो एंजाइम होता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है तो 42%। नेक्स्ट है, कैप्सूल का आवरण बना होता है तो स्टार्च का। जो हम लोग कैप्सूल खाते हैं तो कैप्सूल खाते हैं तो क्या होता है? जाके शरीर में गल जाता है। ठीक है, वो गल जाता है तो वो स्टार्च का बना होता है। ठीक है, इसीलिए वो जो है सो गल जाता है। तो उस कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो स्टार्च का बना होता है। नेक्स्ट है, शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज है। नेक्स्ट है, कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ग्लूकोज करती है। नेक्स्ट है, शहद में मुख्यतः होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है तो कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है तो ग्लाइकोजन के रूप में।
नेक्स्ट प्रश्न है, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं तो दालों से, इसलिए हमेशा कसम 100 ग्राम 50 ग्राम दवा दाल तो खाना ही चाहिए शाकाहारी को। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत है सोयाबीन। नेक्स्ट है, मानव शरीर में वसा जमा होती है वसा उत्तक में। नेक्स्ट है, ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है अपने कुब्बड़ में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। यानी कुब्बड़ जो रहता है ना, कुब्बड़ ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह जो रहता है कुब्बड़ यहाँ पे पीठ पे, तो इसी में जो वसा जमा रहता है उसी से उसका खाना पानी सब जो है सो पूर्ति होता है। और जैसे जैसे उसका जो है टाइम गुजरेगा और खाना पानी नहीं मिलेगा तो ये धीरे धीरे कम हो जाता है, ये कम हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा कम हो जाता है, थोड़ा सा बचेगा। नेक्स्ट प्रश्न, दांतों में क्या होता है तो कैल्शियम होता है, सभी को जानते हैं। नेक्स्ट है, किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है तो फ्लोरीन का। किसका? फ्लूओरिन का। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है तो पोटेशियम आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है तो आयोडीन का। नेक्स्ट है, आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है शैवाल है। क्या है? शैवाल है। नेक्स्ट प्रश्न, उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व क्या होता है? कैल्शियम होता है। नेक्स्ट है, 10 कोशिका अरक्तता रोग किसकी असमानता के कारण होता है तो लाल रुधिर कणिकाओं के कारण, रेड ब्लड के कारण। नेक्स्ट है, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत कौन से तो सोयाबीन और मूंगफली, दोनों में बहुत अधिक प्रोटीन मिलता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है तो कैल्शियम और सोडियम में। नेक्स्ट, सीमेंट और अस्थियों में दोनों में विद्यमान तत्व है कैल्शियम। नेक्स्ट है, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है तो लोहा की कमी से, यानी शरीर में जब खून की कमी हो जाता है तो उसको एनीमिया रोग कहा जाता है। नेक्स्ट, किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है तो विटामिन के। विटामिन के की कमी के कारण शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है, सभी को जानते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व कितना प्रतिशत होता है? 50% होता है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है तो आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में पाई जाती है। नेक्स्ट, मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि क्या कहते हैं? ड्यूटेरिक कहा जाता है। नेक्स्ट है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है तो आंत प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है एंट अमीबा। पेचिश जो होता है ना वो एंट अमीबा के कारण होता है। नेक्स्ट, आंखों को दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने से। नेक्स्ट, हैजा का क्या कारण है तो जीवाणु है। अगला प्रश्न देखिए, किसकी जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? क्या किया जाता है? एलिसा। तो ये एड्स की जांच के लिए। नेक्स्ट है, एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को किससे निरूपित किया जाता है तो H5N1 से। नेक्स्ट है, किसकी कमी से दंत क्षय होता है तो फ्लोरीन की कमी से दंत क्षय टूटने लगता है दांत। नेक्स्ट, बेरियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नली के एक्सरे के लिए। किसके लिए? आहार नली के एक्सरे के लिए। चलिए आगे देखिए, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, गुर्दा। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय अंत का प्रयोग होता है तो सीटी स्कैन किया जाता है। नेक्स्ट, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है वसा की। किसकी? वसा की। नेक्स्ट है, किस भारी धातु की विषाक्तता आकृति सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर की। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इक्सीमिया कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, टाइफाइड पैदा किया जाता है सेल्मोनेला टाइफी द्वारा। नेक्स्ट है, बीसीजी प्रतिरक्षण होता है टीबी के लिए। बीसीजी का जो टीका दिया जाता है वो टीबी से के सुरक्षा के लिए। अब टीबी देखने वाला मत समझ लीजिएगा आप लोग,
ठीक है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है वसा। नेक्स्ट है रक्त का थक्का बनने में कौन सा अवयव मदद करता है, तो विटामिन के। नेक्स्ट है बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है, तपेदिक का। नेक्स्ट है मानव शरीर की रचना के संबंध में एंटीबॉडी होते हैं, प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दोस्तों, पोलियो किसके संक्रमण के कारण होता है, तो यकृत यानी लीवर के संक्रमण के कारण होता है। नेक्स्ट है न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है, तो फेफड़ा को करता है। नेक्स्ट है पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द से जाना जाता है, एम्निसिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अरक्तता में किसकी मात्रा कम हो जाती है, मतलब खून की कमी जो होता है शरीर में वो किसकी मात्रा कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। नेक्स्ट है चेचक होने का कारण है वेरियोला वायरस। नेक्स्ट है गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है, तो केरोटिन के मौजूदगी के कारण गाय का रंग जो है सो थोड़ा सा पीला होता है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है, तो ट्यूबरक्लोसिस होता है। नेक्स्ट है अन्न एक समृद्ध स्रोत है स्टार्च के। नेक्स्ट है कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है कोबाल्ट 60। ठीक है, कैंसर के उपचार के लिए कौन सा रेडियो आइसोटोप का प्रयोग होता है, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट प्रश्न है 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्या है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। नेक्स्ट पीत ज्वार संचालित किया जाता है एडिज मच्छर द्वारा। नेक्स्ट है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाले विटामिन ए है, और आँख के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी भी ए है, सभी को जानते हैं। नेक्स्ट है ईसीजी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नेक्स्ट है कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता, टाइफाइड। नेक्स्ट है विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है अरक्तता होता है, खून की कमी हो जाती है। पीलिया एक प्रतीक है आकृति की बीमारी का। नेक्स्ट है चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। ठीक है दोस्तों, कुछ कुछ ऐसा वर्ड देगा आपको एग्जामिनर देता है, ठीक है, उस क्वेश्चन का अगर आप जान रहे हैं लेकिन वर्ड को ऐसा चेंज कर देगा ताकि आपको समझ में ही नहीं आए कि बोल क्या रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ से थोड़ा बचना है, आपको सब कुछ समझते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज। ठीक है, अब देखिए बोला रक्त में यानी खून में शर्करा, शर्करा क्या हुआ, शुगर, मीठा, ठीक है, स्तर बढ़ जाता है तो डायबिटीज हो गया। नेक्स्ट है मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आखिर द्वारा। मिनी माता रोग का कारण क्या है, तो पारा है। मिनी माता जो रोग होता है वो पारा की कमी बढ़ने से होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अनुवांशिक रोगों में कौन सा ऑन से संबंधित है, तो हीमोफीलिया है। नेक्स्ट है जापानी एंसेफेलाइटिस का कारण होता है, तो विषाणु होता है। क्या होता है, विषाणु होता है। अगला प्रश्न देखिए, दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन उपयोग किया जाता है परासरण के लिए। नेक्स्ट है ईईजी से किस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है, वह है मस्तिष्क है। क्या है, मस्तिष्क है। अगला प्रश्न देखिए, कैसिन दुग्ध होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, जो दूध में जो कैसिन होता है उसी के कारण दूध जो है सफेद दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट है किस तत्व की कमी के कारण घेघा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण घेघा रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है, तो लैक्टोज के कारण मिठास आ जाता है। नेक्स्ट सूरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है, तो जापानी एंसेफेलाइटिस के का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है घात करो और छिप कर जाओ। ठीक है, हमला करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है RSV विषाणु।
नेक्स्ट है चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल है जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल। क्या है? वसीय एल्कोहल है। नेक्स्ट प्रश्न है आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है? भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोलिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना। वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। ठीक है। जैसे जल में कौन कौन विटामिन घुलनशील है? जल में बी और सी। कौन कौन है? बी और सी। सी जानते हैं जैसे नींबू में मिलता है। क्या मिलता है? नींबू में। तो नींबू में जब मिलता है सी तो देखिए कि ये जल में घुलनशील है ना। नींबू को जल में घोल देते हैं तो बी और सी जो है सो जल में घुलनशील है, बाकी जो भी विटामिन है वो वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट है एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन चाहिए? तो 45 ग्राम चाहिए। कितना? 45 ग्राम चाहिए। नेक्स्ट है एनोसीमिया, कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को। नेक्स्ट है शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी के अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी की आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। किसका? शरीर के ताप को बनाए रखने के लिए अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है न्यूट्रोस्टोलिक्स उत्पाद है जिनमें होते हैं पोषक और औषधि प्रभाव। नेक्स्ट है दूध का धवल रंग यानी सफेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैसीन के कारण की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, चलिए देखिए संतुलित आहार में सन्निकटता क्या होता है? -1/5 प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण दिल का दौरा पड़ता है। नेक्स्ट है कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो कोयला के खान में काम करने वाले को फेफड़ा में हो जाता है। नेक्स्ट है दर्दनाक अस्थि रोग इटाई। ठीक है, पहले कहाँ पता चला था? तो जापान में पता चला था। नेक्स्ट है कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो इटाई रोग से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न काला जार का रोग वाहक कौन सा है? सिकटा मच्छी। कौन सा? सिकटा मच्छी। नेक्स्ट है चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? तो लुई पास्चर ने किया था। अगला प्रश्न दोस्तों श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। नेक्स्ट है एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा जीडोवुडिन। ठीक है, क्या है? जीडोवुडिन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए किस सूक्ष्मजीव द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो वायरस द्वारा होता है। एस्बेस्टस के कारण कौन सा कारण होने वाला प्रमुख रोग है? एम्फेसेमा है। नेक्स्ट है स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है आंवला। स्कर्वी होता कहाँ है? तो दांत में होता है। ठीक है, ब्लड आने लगता है दांत से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है हमारा भारी मात्रा में एल्कोहल पीने वाले लोग मरते हैं सिरोसिस से, लीवर सिरोसिस से। ठीक है, लीवर सिरोसिस से। नहीं तो सरल गलगंड यानी घेगा किसको प्रभावित करने वाली बीमारी? थायराइड ग्रंथि को। थायराइड ग्रंथि कहाँ होता है? तो गला में होता है। कहाँ होता है? गला में होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मलेरिया का संक्रमण चरण है बीजाणुज है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा कवकीय रोग है? तो एक्जिमा जो है कवक के कारण होता है। नेक्स्ट है छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है डीएनए विषाणु द्वारा। अगला है काली मौत किसे कहते हैं? तो प्लेग को काली मौत कहते हैं। अगला प्रश्न है डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अब हम लोग विटामिन देख लेते हैं। ठीक है, पूरा बायोलॉजी एक ही वीडियो में मैं ख़त्म कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर करें। आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम भी होने वाला ही है। ठीक है, और ग्रुप डी टेक्नीशियन जल्दी होगी। नेक्स्ट है गाजर किस विटामिन के समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। नेक्स्ट है मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है तो आकृति में लीवर में विटामिन ए संचित रहता है। नेक्स्ट है थायमिन है तो विटामिन बी है। विटामिन B1 का नाम है थायमिन, B2 को राइबोफ्लोविन। ठीक है,
जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन B12। नेक्स्ट है, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है, अधिक कमी है विटामिन डी की। और विटामिन डी कहाँ मिलता है? सूर्य की रोशनी में मिलता है। नेक्स्ट है, विटामिन B2 का अन्य नाम है राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होता है 4000 किलो कैलोरी। देखिए इसको कहीं दे देगा 3600 से 4000, ठीक है 4000। कहीं आपको देगा 3800 से 4000, कितना? 4000, लेकिन हाँ 4000 देगा, इसी के अंदर देगा, ठीक है। साइनोकोबालामिन है विटामिन B12। क्या है? B12, B12। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, तो क्या जरूरी है? विटामिन सी। कोरोना में देखे कितना महंगा हो गया था नींबू, सारे लोग विटामिन सी को लेने के लिए कि इम्यूनिटी मजबूत होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है आंवला है। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो विटामिन सी की कमी से। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है, नाम है। अगला प्रश्न देखिए, किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन क्या है? विटामिन डी है, जो सूर्य की रोशनी मिलता है। नेक्स्ट है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो विटामिन डी। एकदम जिस समय लालिमा निकलती है धूप का, ठीक है, उस समय जो सो उसको धूप में जो सो धूप में लेटाया जाता है, ताकि ये इसका रोशनी जब पड़ेगा, ठीक है, बच्चे पर, तो क्या होगा? विटामिन डी उससे प्राप्त होगी बच्चे को। नेक्स्ट है, मछलियों के आखिर के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की प्रचुरता होती है। नेक्स्ट, विटामिन डी के सर्जन में क्या कहा जाता है? तो कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। नेक्स्ट है, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया के लिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, ये क्या है आपका, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी, और प्लस कर दिए साथ में सी भी, ठीक है, यानी बी और सी दोनों पानी में घुलनशील है। नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी के कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी क्या? रतौंधी। देखिए क्या किया, अगर हिंदी मीडियम वाले गड़बड़ा जाएंगे, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो रतौंधी, रतौंधी लिखा नहीं, इंग्लिश में लिख दिया नाइट ब्लाइंडेड, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी निकल जाता है, इसलिए सब्जी को पहले धोइए उसके बाद बनाइए, ठीक है। और ज़्यादा अगर तलिएगा भी तो ऊपर भी विटामिन जल के खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, तो गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जब हम पढ़ रहे हैं जीव विज्ञान की शाखाएं उप शाखाएं, तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार तथा ट्वेर्नेस ने। नेक्स्ट, जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं, तो अरस्तु कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? अरस्तु कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेस्टस है। नेक्स्ट, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिपोक्रेटस को कहा जाता है। अगला, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से। किससे? जीवाणुओं से। अगला प्रश्न देखिए, यदि एक जीवाणु कोशिका का प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो 64 बनेंगे। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन औगीकरण में कौन सी फसल सहायक है? तो फली है, ठीक है। क्या? फली यानी दाल, दाल है। राइजोबियम रहता है दाल के जड़ में, क्या रहता है? राइजोबियम। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का अवशोषण है। नेक्स्ट है, कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो तपेदिक जो है ना, बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों का अध्ययन से होता है कहलाता है जीव विज्ञान कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। फाइकोलॉजी शैवालों का,
और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत की जाती है? परिस्थितिकी के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखिए, तपेदिक उत्पन्न करने वाले जीवाणु में माइक्रोबैक्टीरियम है। नेक्स्ट है, एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ब्रह्म, ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है पुष्पों का अध्ययन? एंथोलॉजी। कीटों के अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। स्प्रेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सर्पों का। यानी ऑफियोलॉजी, इसको क्या कहते हैं? ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी, ठीक है। तो ऑफियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सर्पों का। यानी सांप काटा तो आपका जीवन जो है सो क्या होगा? ऑफ हो गया, ठीक है। तो ऑफियोलॉजी का संबंध किससे है? तो सर्पों से, सांपों से। डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? त्वचा और इसके रोगों का, ठीक है, खास करके त्वचा आपका देगा आंसर। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? अस्थियों का। ऑस्ट्रोलॉजी यहाँ देखिए, अस्थि सिंपल सा है। अब जो है हम लोग देखेंगे अन्य तथ्य। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है, जैव रासायनिक अभिक्रिया के दर को कम करके। नेक्स्ट है, जैव निम्नीकृत अवशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जाता है? तो जीवाणु के। नेक्स्ट है, किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तब बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट, दूध के दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस जीवाणु। नेक्स्ट, HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है? एड्स है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों, एड्स वायरस क्या होता है? एक सूची RNA होता है। एड्स का कारण है? वायरस है। किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट, HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। नेक्स्ट, एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क करने से या किसी को इंजेक्शन दिए हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति को इंजेक्शन ये मिला, एक बार दिए, और वही इंजेक्शन हम अगर उसको है एड्स है, ठीक है, एड्स है, और फिर वही इंजेक्शन से दूसरे को दे दिया जाए तो उससे भी होता है। नेक्स्ट है, विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। नेक्स्ट, सार्स क्या है? तो विषाणु जनित रोग है। क्या है? विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों, खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है, कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो चेचक, जिसको छोटी माता कहते हैं। नेक्स्ट, जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो विषाणु के कारण। नेक्स्ट, आलू में मोजेक रोग का कारण है? विषाणु है। नेक्स्ट है, मशरूम क्या है? तो ये कवक है, ठीक है। गांव देहात में क्या बोलता है? खुखड़ी बोलता है, ठीक है। मशरूम को खुखड़ी बोलता है। आप लोग क्या बोलते हैं? कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, प्रथम विभुक्त प्रतिजैविक कौन सा है? तो पेंसिलियम है। और पेंसिलियम की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नेक्स्ट है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? कवक से। नेक्स्ट है, कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तब माइकोराइजा। नेक्स्ट है, लाइकेन की जिन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बनता है वे है कवक और शैवाल। नेक्स्ट है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। किससे? लाइकेन से। नेक्स्ट है, साबूदाना किससे बनता है? तो साइकस से। नेक्स्ट है, दमा खांसी के रोगों में काम करने वाली औषधि इफ्रेडिन किससे प्राप्त होती है? इफ्रेडेरा से। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो जिकांगो। नेक्स्ट है, विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिकाओं में। नेक्स्ट है, पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन करता है? तो पर्न करता है। कौन करता है? पर्न करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है? फ्लोरिजन स्राव। नेक्स्ट है, संसार का सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया, ठीक है। सबसे बड़ा पुष्प देखिए, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया, सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया, और सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया है। फूलगोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? ताजा पुष्प समूह, ठीक है। नेक्स्ट है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। प्याज में खाद्य भाग है
तना, हम लोग क्या खाते हैं? प्याज का तना खाते हैं। उसके बाद आलू का क्या खाते हैं? तना खाते हैं। ठीक है, अब जड़ मत कीजिएगा आंसर। आलू जो है सो तना है। देखिए आलू है क्या है? रूपांतरित तना है। अदरक भी क्या है? तो तना है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ के पेड़ से। किसके पेड़ से? चीड़ के पेड़ से। नेक्स्ट प्रश्न है, समानता प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहां से प्राप्त होता है? फूल की कली से। नेक्स्ट है, हसीसा हसीस पौधे से प्राप्त की जाती है, या बताइए वो पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तने तथा नर पुष्पकर्म के निःस्राव से। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में होता है, रात में नहीं होता है दोस्तों, ये चीज याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए, सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि से इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया जाता है वह क्लोरोक्वीन है। ठीक है, तो क्या है, अगर किसी को मलेरिया है पता चल गया तो क्लोरोक्वीन आप दे भी सकते हैं खुद ब खुद। नेक्स्ट है, किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? तो दालचीनी का। नेक्स्ट है, चंदन का पेड़ को क्या माना जाता है? आशिक मूल परजीवी। नेक्स्ट है, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों का जन्म देने वाला पादप कहलाते हैं उभयलिंगी। क्या कहलाता है? उभयलिंगी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों, पत्ती को लाल, नारंगी और पीला रंग के कारण है कैरोटीनॉइड के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों, गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी, बाजरा संबंधित है 3 पादप परिवारों से। नेक्स्ट है, बांस को किसमें वर्गीकृत किया जाता है? तो घास में। बांस जो है सो घास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, धनिया में उपयोगी अंश होता है पत्ता और सूखा फल। नेक्स्ट, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो जेट्रोफा के कारण। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो आंवला को। नेक्स्ट प्रश्न है, बायां महाधवनी चाप इनमें दिखाई देता है, स्तरपाई में दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, लिटमस प्राप्त होता है लाइकिन से। नेक्स्ट है, किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो चावल में। नेक्स्ट है, चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? पाइन से। नेक्स्ट है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजनक स्थिरीकरण जीवाणु है, तो सहजीवी है। नेक्स्ट है, जड़ें धनात्मक भ्रूण निर्वर्तन होती है, अधिकांशता होती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो क्लोरोफिल कहलाता है, और क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरी होती है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण क्रिया उत्पन्न होती है CO2, पानी तथा क्लोरोफिल के कारण। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। नेक्स्ट, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने किया था। नेक्स्ट, किसके द्वारा अनुवांशिकता के जनक को अनुवांशिकी कहा गया? वाटसन के द्वारा। नेक्स्ट, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम से। नेक्स्ट है, DNA के दी हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया? ठीक है, तो वाटसन तथा क्रिक ने। नेक्स्ट है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव दर को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है जल है। नेक्स्ट, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति के कारण। गॉल्जी का प्रमुख कार्य क्या है? स्रावी है। नेक्स्ट है, एक काष्ठीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? पत्तियों से पौधे के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो जाइलम द्वारा, और भोजन तो फ्लोएम द्वारा। नेक्स्ट है किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो जेसी बोयस ने किया था। नेक्स्ट संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है तो सागर है। नेक्स्ट मृदा अपरदन को रोका जा सकता है तो वन रोपण द्वारा, जैसे वन लगा दीजिएगा तो क्या होगा, ये जड़ इसी तरह से फैल जाएगा तो मिट्टी को तो यहाँ पकड़ लेगा, तो क्या है मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है पेड़ों को लगा करके। नेक्स्ट जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता है, हाइड्रोफास्ट कहते हैं एक जलीय पौधे को हाइड्रोफास्ट। और हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? तो कुत्ता के काटने से होता है। नेक्स्ट है मरुभीद पौधा है तो कारिल है, और मरुभीद कहाँ पाया जाता है? जल में पाया जाता है। नेक्स्ट है पर्यावरण के अजय अव्यय का उदाहरण है वायु है। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन सा है? हरे पौधे। अगला प्रश्न देखिए परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने का अनुपात होना चाहिए? तो 33.3%। नेक्स्ट है भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो दक्षिणी 24 परगना व सजने खाली जंगल। नेक्स्ट है एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं आंतरिक मदद हेतु। नेक्स्ट है पादपालय एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि समय पुष्पित होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि समय सक्रिय होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे कहलाते जीरोफाइट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? जो रेगिस्तान में पैदा होता है वो जीरोफाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है परिस्थितिकी निके के संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीनेल्स ने किया था। नेक्स्ट है सबसे अस्थायी परिस्थिति तंत्र है तो समुद्र है। अगला प्रश्न देखिए मनुष्य किसके द्वारा जीवाश्म परिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल नेक्स्ट प्रश्न देखिए सामाजिक वानिकी है सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना। नेक्स्ट राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में। नेक्स्ट है भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में। नेक्स्ट है पृथ्वी की विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है जलमंडल। नेक्स्ट है एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित करता है जल जीवन शाला द्वारा। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकट में है या जो विलुप्त हो चुका है। नेक्स्ट भारत में परिस्थितिकी असंतुलन कौन सा एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन है। नेक्स्ट है ताल परिस्थिति तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है उत्पादकों और उपभोक्ताओं द्वारा। अब देखिए प्राकृतिक संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक क्या है? मानव गतिविधियां हैं। नेक्स्ट है वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। पश्चिम बंगाल में सुंदर वन को वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों को दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? तो फाइकोसाइनिन है। नेक्स्ट है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए परिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं जैव भूरा सैनिक चक्र कहा जाता है। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन मूल रूप से किससे के विरुद्ध था? तो वन कटाई से। ठीक है तो वन कटाई जब होता था काट रहा था तो क्या है सुंदरलाल बहुगुण पेड़ कटाई से संबंधित है वो पेड़ में चिपक करके पेड़ों को बचा रहे थे। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। नेक्स्ट है ओजोन कितनी सांद्रता
पर गंभीर फुस्फुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, तो 9.9, ठीक है, ppm। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है जल हाइसिंथ। नेक्स्ट, यदि विश्व के सभी पादप मर जाते तो सभी पशु भी किसकी कमी के कारण मर जाएंगे, तो ऑक्सीजन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है, जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं स्वस्थाने कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, अधिक वनोन्मूलन के सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव मृदा अपरदन है। अगर ज़्यादा जंगल कटने से क्या होता है, मृदा अपरदन होने लगता है, भूमि का कटाव होने लगता है। नेक्स्ट है, चरण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं, उत्पादक होते हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन NEERI है। नेक्स्ट है, मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा, तो मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। नेक्स्ट है, एक मनुष्य के जीवन में पूर्ण रूप से धारणीय के कारण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि क्या कहते हैं, परिस्थिति के पद छाप कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। अगला प्रश्न देखिए, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, तो गुणसूत्र द्वारा होते हैं। नेक्स्ट, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है, एक्स वाई। देखिए, महिला में क्या होता है, महिला में एक्स और एक्स ये गुणसूत्र होता है, और पुरुष में क्या होता है, एक्स और वाई। अगर एक्स और एक्स मिलता है तो ये महिला पैदा होगी, ठीक है। अगर पुरुष के शुक्राणु से जाकर के अंडाणु, महिला का अंडाणु से अगर एक्स एक्स मिला तो महिला पैदा होगी, और पुरुष का वाई गया और महिला का एक्स मिल गया, क्योंकि महिला तो एक्स एक्स ही रहता है, तो यहाँ से पुरुष, ठीक है, यानी पुरुष जन्म लेगा, ठीक है, पुरुष जन्म लेगा। तो कोई अगर पुरुष जन्म बोलता है अपनी पत्नी को नहीं से कि तुम्हारे कारण ये बच्चा जो है सो महिला पैदा हुई, तो पत्नी का कोई गलती नहीं रहता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए, एक सामान्य मानव शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती थी, 46। कितना होता है, 46, यानी 23 जोड़ा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मनुष्य में नर का गुणसूत्र सम्मिलित होता है XY। नेक्स्ट, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है पिता का, किसका, पिता का होता है। आगे देखिए दोस्तों, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है, तो पुरुष का Y और स्त्री का X। नेक्स्ट है, एक वर्धंत पुरुष व समान महिला का संतानों में पुत्रों के वर्धंत होने की संभावना 0% होती है, ठीक है। अगर एक वर्धंत पुरुष जो है ना कलर ब्लाइंडनेस हो, जिसे रेलवे में चेक होता है हमेशा कलर ब्लाइंड, यानी लाल और हरा पहचाने में दिक्कत होती है, तो अगर पुरुष वर्धंत हो, कलर ब्लाइंडनेस हो और समान महिला के साथ शादी हो जाए तो संतानों पुत्र को वर्धंत होने की संभावना 0% रहता है। नेक्स्ट, शिशु के पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो डीएनए और फिंगरप्रिंट। उसके बाद देखिए, जीन शब्द किसने बनाया था, तो जी मेंडल ने। नेक्स्ट है, वरंता वाले व्यक्ति के लाल रंग दिखाई देता है हरा, ठीक है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस रहेगा ना तो उसको लाल रंग कैसा दिखेगा, हरा दिखाई देगा। नेक्स्ट है, एक वर्धंत पुरुष एक समान महिला से विवाह करता है, वर्धंता के लक्षण उत्पन्न होंगे उनके पुत्रियों के पुत्रों में, सोच लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, गुणसूत्र में होते हैं डीएनए और प्रोटीन होते हैं, क्या होते हैं, डीएनए और प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है, बलात्कारी, माता पिता और चोर की, ठीक है, जो फिंगरप्रिंट लिया जाता है उससे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जेनेटिक किसका अध्ययन है, अनुवांशिकता के विचरण का। नेक्स्ट, संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है, तो मछली की संख्या अधिक है। नेक्स्ट, सबसे विषैली मछली है, पाषाण मछली है।
नेक्स्ट है मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली है गोसिम्बिया है। अगला प्रश्न देखिए, जल में से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती और श्वास लेता है गलफड़ा से। नेक्स्ट है शार्क मछली कितनी हड्डियां होती है? तो एको हड्डी नहीं होता भाई, सोच लो। नेक्स्ट एम्फीबिया बनाता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। नेक्स्ट है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है किंग कोबरा। नेक्स्ट है पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु है? तो भेड़ है। जो पहला क्लोन से जो बनाया गया था उसका नाम डॉली था और वो क्या था? भेड़ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? जीवों के पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन के लिए। डायनासोर थे, मेसोजोइक सरीसृप थे। नेक्स्ट है किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? वर्ण किलवर्ण के कारण, वक के कारण। नेक्स्ट है पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन है? तो शुतुरमुर्ग है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, डुगोन्स नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन के कगार पर क्या है? स्तनधारी है। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड़नहीन जो उड़ नहीं सकता है पक्षी है कौन है? कीवी है। नेक्स्ट है आर्कियोपेरिक्स क्या है? जुरेसिक यूर का सर्प पुरातन पक्षी है। नेक्स्ट है पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? अंटार्कटिका में। नेक्स्ट है सबसे बड़ा उड़ने वाला असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट है पावो क्रिस्टेसन किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मोर का नाम है। अगला प्रश्न है वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है? तो गुंजन पक्षी, जिसको कहा जाता है हमिंग बर्ड। क्या कहा जाता है? हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड का चोंच जो होता है उसका शरीर से लंबा होता है और वो पक्षी जो है सो पीछे भी उड़ सकता है। नेक्स्ट है व्हेल हृदय में कितने चेंबर होते हैं? तो 4 चेंबर होता है। और मनुष्य के शरीर में कितना चेंबर होता है? तो 4 चेंबर उस मनुष्य में भी होता है। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है कंटक चूहा है। क्या है? कंटक चूहा है। अगला प्रश्न देखिए, स्तनधारी स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मूत्र में अधिकतम पाए जाते हैं यूरिक अम्ल। ठीक है, लेकिन पक्षी जो भी उत्पाद ये करता है मूत्र या जो भी, तो उसमें क्या होता है? अमोनिया आता है। ठीक है, अमोनिया होता है। देखिए नेक्स्ट है हरित ग्रंथियां संबंधित है उत्सर्जन से। नेक्स्ट है कूटक किसमें नहीं पाया जाता है? बतख में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है डायनोसॉरस थे क्या? सरीसृप जो लुप्त हो गए। डायनासोर क्या थे? सरीसृप वर्ग के थे जो लुप्त हो गए। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की ओजक कड़ी है? सरीसृप व पक्षी की। नेक्स्ट है किस समुद्री जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? डाइटम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रक्त में प्रति स्कंदन पदार्थ कौन सा है? हिपेरिन है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मैमथ पूर्वज होता है किसका है? हाथी का। फिरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ी मछली कौन है? व्हेल शार्क। नेक्स्ट है प्राइमेटो में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? गोरिल्ला है। कौन है? गोरिल्ला। पांडा भी उसी कुल का हिस्सा है जिसका भालू है। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते चिकित्सक और संबंधित आविष्कार। तो इंसुलिन का बेंटिंग ने किया था। हैजे का टीका का रॉबर्ट कोच ने किया था। आविष्कारक कौन थे? रॉबर्ट कोच। डीडीटी का आविष्कारक डॉक्टर पॉल मुलर थे। आरएनए का आर्थर बर्ग और जेम्स वाटसन थे। और डीएनए का आविष्कारक कौन थे? जेम्स वाटसन और क्रिक थे। एस्पिरिन के कौन थे? तो ड्रेसर थे। कुनैन जिससे मलेरिया का दवा बनता है वो उसका रेबी थे। जेनेटिक कोड के आविष्कारक कौन थे? हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट है बैक्टीरिया खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। नेक्स्ट है
पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। नेक्स्ट है, विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी। विटामिन ए की खोज मैकलून ने की थी। विटामिन ए और बी दोनों का खोज किसने किया था? मैकलन ने किया था। और विटामिन सी का हॉपकिंस किसने किया था? हॉपकिंस ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चेचक का टीका खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। टीबी के चिकित्सक रॉबर्ट कोच थे। स्टेथोस्कोप की खोज लेनेक ने किया था। टाइफाइड की खोज रोबर्थ ने किया था। और हृदय परिवर्तन की किसने? क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ ने किया था। क्लोरोफॉर्म की खोज हैरिसन ने किया था। और मलेरिया की चिकित्सा का डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने किया था। तो दोस्तों आज यहीं तक, और पूरा बायोलॉजी एक ही वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बार वीडियो को सभी को शेयर कर दीजिएगा।